बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर 15 हमने करना है। और यस सर। 15 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको मैं एडजस्ट कर लूँ पहले। ओके, क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ इट्स अकाउंटिंग ईयर अल हफीज इंडस्ट्री प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स 4,50,000 की गिवन है। सीजीएस भी हमारे पास गिवन है। परचेजेस ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर गिवन नहीं। डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है। इनकम टैक्स फॉर ईयर गिवन है। इन्वेंट्रीज हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग मटेरियल वर्क इन प्रोसेस की गिवन है, लेकिन फिनिश गुड्स की गिवन नहीं। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर इक्वल टू 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फैक्ट्री ओवरहेड इज 3/4 of cost. Direct labor cost, selling expenses are 10% of sales and admin expenses are 5% of sales. अब इसमें उसने क्या किया है, कुछ डाटा को हाइड कर दिया है, कुछ डाटा उसने हमें बता दिया है, और उस जो गिवन डाटा है उसकी मदद से हमने नॉन गिवन डाटा को फाइंड आउट करना है। तो इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट हमें चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास सीजीएस गिवन है, ठीक है। सीजीएस गिवन है तो बैकवर्ड वर्किंग करते हुए हम बाकी की चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल्स गिवन है, सेल्स में से सीजीएस माइनस करें, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सेलिंग एक्सपेंसेस को, एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। वो तो कोई मसला नहीं, वो हम बना सकते हैं उसी वक्त। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम। कंपनी का नाम सबसे पहले अल हफीज, अल हफीज इंडस्ट्री। बनाने क्या जा रहे हैं उसके बाद वो लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट उसने मांगी है पहले, और उसके बाद उसका पीरियड लिखेंगे। पीरियड क्या है, एट द एंड ऑफ इट्स अकाउंटिंग ईयर। ओके, फॉर द अकाउंटिंग ईयर ऑफ 2022x। ठीक हो गया। हमारे पास यस सर। दो कॉलम आ जाएंगे रुपीस के, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स हमें गिवन है 4,50,000। 4,50,000 की सेल्स गिवन है। लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी गिवन है 2,70,000 की, 70,000। ठीक है। इसको माइनस करेंगे 4,50,000 में से, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट्स। इसमें से यस, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास कौन कौन से आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और मार्केटिंग ओवरहेड्स, दो तरह के। मार्केटिंग। ओके, ये कितने दिए हुए हैं मार्केटिंग ओवरहेड्स। वर्किंग आप प्रॉपर लिखेंगे जब आप पेपर पे कर रहे होंगे, क्योंकि हम एक्सेल पे कर रहे हैं तो एक्सेल में हम यहाँ पर फार्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे उसने दिया हुआ है 10% ऑफ सेल्स। 10% ऑफ सेल्स, सेल्स लिख सेलिंग दिया। एक्सपेंसेस 10%। 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 45,000 ये आ गया, और एड वन के इसने दिए हुए हैं 5% ऑफ सेल्स। सेल्स मल्टीप्लाई बाय 0.05, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 67,500 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। ग्रॉस प्रॉफिट में से इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करें 1,12,500, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाती प्रॉफिट है। आ जाए। हमारे पास अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस नहीं, तो यही इसी को हम ईबीआईटी भी कह सकते हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद इंटरेस्ट हमारे पास गिवन नहीं। इंटरेस्ट गिवन नहीं तो इसको हम ईबीटी भी कह सकते हैं, क्योंकि -0 करेंगे तो 1,12,500 ही आंसर आएगा।
इस क्वेश्चन में देखिए Yes, sir. कहीं पे आपको इंटरेस्ट गिवन है, कहीं पर भी नहीं, अदर इनकम या एक्सपेंसेस गिवन है वो भी नहीं। इनकम टैक्स हमें गिवन है 2500। 2500 इसमें से हम लेस करेंगे, लेस करें। माइनस, लेस किया इनकम टैक्स, तो वो ऑलरेडी गिवन है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 2500 इसको लेस किया तो ये 1,10,000 हमारे पास क्या आ गई, नेट इनकम। ठीक हो गया, डबल लाइन लगा यस के सर। इसको Yes, sir. क्लोज कर देंगे। ओके, इसके बाद हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। Sold statement. अगेन हम इसको हेडिंग को लिखेंगे, बनाने जा रहे हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर ऑफ 202X। हमारे यहाँ पर भी कॉलम आ जाएंगे रुपीस के। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, Opening stock. Direct material डायरेक्ट cost. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे ना इसको हम। Yes, sir. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, इसमें अब हमारे पास वही फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस। परचेजेस हमें गिवन नहीं है, अच्छा वो हमने भी फाइंड करनी है बैकवर्ड वर्किंग करते हुए। अच्छा, इसके अलावा देखो इसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, या रिटर्न्स गिवन हो, या डिस्काउंट गिवन हो। नो सर, डिस्काउंट वगैरह नहीं किया मैंने सर। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड करेंगे तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, इसमें से लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक को, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज हमें दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल यूज ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 2,70,000। ये वर्किंग आप इधर लिखेंगे इसकी, ठीक है, ये वर्किंग आप इसकी इसकी लिखेंगे कि वर्किंग 1 करके ये किस तरीके से है, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.6, 1,62,000 हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक 52,500 गिवन है, परचेजेस गिवन नहीं। क्लोजिंग स्टॉक 56,250 गिवन है। ओके स्टूडेंट, हमें पता है कि यहाँ पर कोई ऐसी अमाउंट आएगी जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक की 56,250 अमाउंट को माइनस करें तो 1,62,000 आता है। बैकवर्ड वर्किंग करें तो ये जो माइनस हो रहा है इसको यहाँ पर प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 1,62,500, 2,18,250 हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज था। मतलब 2,18,250 में से 56,250 माइनस करें तो 1,62,000 हमारे पास उसका आंसर आता है। अब बैकवर्ड वर्किंग पे जाएं हम, तो कौन सी ऐसी अमाउंट है कि जिसमें 52,500 ऐड करें तो 2,18,250 आता है। अब इन दोनों में मतलब कौन सी अमाउंट प्लस करें तो ये आंसर आता है, तो इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि 2,18,250 में से 52,500 माइनस कर दें तो 1,65,750 हमारे पास आंसर आ गया कि भाई हमने परचेजेस कितनी की थी। ठीक हो गया, और आंसर भी हमारा 1,67,750 है। गलती कहाँ पे है,
एक दफा वेरीफाई कर लें, अमाउंट हमने ठीक लिखी है, 52,500, 56,250 और ये CGS का 60% ही है, 2,70,000 का 60%। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर उसने गलत लिखा होगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ऐड करें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसने हमें दी हुई है 96,000। 96,000 ऐड किया, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट। FOH उसने हमें कितने गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड इज 3/4 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, FOH अप्लाइड 3/4 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब 96,000 का वर्किंग मैंने यहीं पे लिख दी है, इज इक्वल टू 3/4 72,000 कितनी 72,000 आ रही है। 96,000 का 3/4 दिया था। जी, ठीक हो गया, 72,000 आ गया। इन दोनों को ऐड करें, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, जो इस पीरियड में, जो ये ऊपर पीरियड गिवन है, यहाँ पे हमारा साल गिवन है, इस साल में हमने टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी चार्ज की थी प्रोडक्शन को। देन इसके बाद ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, वो हमें गिवन है 63,000, 63,000 गिवन है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल Goods For for manufacturing. manufacturing. फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इन दोनों को ऐड कर दिया, लेस करेंगे Closing work क्लोजिंग in process. वर्क इन प्रोसेस, वो भी गिवन है 87. 87,000। Yes, sir. 87,000. 87,000. ओके, अब इसमें से इसको लेस किया 3,06,000, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स Good manufactured. Manufactured. मैन्युफैक्चर्ड। ठीक हो गया। Yes, sir. इसमें मजीद ऐड करेंगे Finished goods. Opening finished good. ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, गिवन है No, sir. नहीं। No, sir. कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल Available for फॉर sale. सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्या ये गिवन है? No, sir. ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यहाँ पे मेरा माउस है, नजर आ रहा है, 3,88,000 गिवन है। Yes, sir. यस सर नजर आ रहा है। Yes, sir. अभी आ गया. अभी आ गया है, गुड। तो अब ये गिवन नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि 3,06,000 में क्या ऐड करें कि 3,88,000 आता है? इनको माइनस करेंगे सर फिर। इनको आपस में माइनस करके देखने में फर्क। तो 3,06,000 में 82,000 ऐड करें तो 3,88,000 हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। Sale. इसके बाद लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, वो भी गिवन नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये तो हमें गिवन है 2,70,000, 2,70,000 की कॉस्ट गिवन है। अगेन वही बात, अब 3,88,000 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 2,70,000 आता है, तो इन दोनों का फर्क देख लेंगे तो आता है 1,18,000।
तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें क्या चीजें गिवन नहीं थी वो हम बोल्ड कर देते हैं ताकि आंसर हमारा हाईलाइट हो जाए। ठीक हो गया, ऑल क्लियर? यस जी Yes, सर। sir. सर। सिर्फ ये जो परचेजेस हैं इधर उसने आंसर गलत लिख दिया हुआ है, हमारे जो डाटा है उसके मुताबिक हमारा आंसर बाकी ठीक है, तो ये भी हमारा 1,65,750 ही आता है।